हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन। तो हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पे 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुए थे बिकॉज सम इशू क्रिएट हो गया था। तो हम आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो पहले हम 45 डिग्री के लिए समझेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले ये समझे हम लोग, उसके बाद हम अपने एंगल को कंसीडर करेंगे। Let consider a triangle ABC। देखिए इसमें ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और वो राइट एंगल है एंगल बी पे। मीन्स ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री है। राइट एंगल एट बी का मतलब यही हुआ कि बी पे 90 डिग्री है। तो हम पहले एंगल थीटा कंसीडर करते थे, बीटा कंसीडर करते थे, मतलब एक जनरल एंगल रखते थे। लेकिन अब हम एक पर्टिकुलर एंगल कंसीडर करेंगे और उस पर देखेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या आती हैं। तो ये थीटा की जगह पे हम अब 45 डिग्री पहले पुट करते हैं। एंगल 30, 15, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है, 75। तो पहले हम देखते हैं 45 डिग्री के लिए। अब देखिए एक इसमें चीज है, जब ये थीटा यहाँ पे हम आगे बनाते हैं, थीटा 45 डिग्री है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। देखिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 45 है, तो आगे कितना होगा? ये भी 45 ही होगा। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल है जिनमें दो एंगल इक्वल हैं, तो उस एंगल्स की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे ये थीटा है, ये थीटा है और ये एंगल शायद बीटा मान ले, गामा मान ले, कुछ भी मान ले, अल्फा मान ले। तो इस थीटा के अपोजिट वाली साइड x होगी, तो इस थीटा की भी अपोजिट वाली साइड x ही होगी। मतलब ये, हालांकि इसको हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं और उसके दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी। तो AB और इसकी अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी BC। ये दोनों एक दूसरे में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC। अब लेट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x। ये x, ये भी x, इसको इक्वल टू हम x रख लेते हैं। अब देखिए हमको अब कुछ नहीं करना है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बस वैल्यू पुट करनी है और हमको नए नए फार्मूले जनरलाइज मिलते रहेंगे। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के का यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम आपको हमेशा दिमाग में रटा हुआ चाहिए, उसका फार्मूला। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में उस चीज़ को डिस्कस किया है। तो चलिए हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए
एक साइड वो है और सारी चीजें एक साइड। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस भी यहाँ पे एक्स है और परपेंडिकुलर भी यहाँ पे एक्स है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या आएगी √2x, यहाँ पे √2। ये वैल्यू बस आपने निकाल लिया। उसके बाद हम 45 डिग्री पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी वहां पहले, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ये थीटा की जगह एंगल रिप्लेस हो रहा है बाय 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे √2x है, तो x बाई √2x, x से x कैंसिल, तो साइन 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2। ये हमारी वैल्यू साइन 45 डिग्री की है। अब ऐसे ही हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे और उसके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। थीटा किससे रिप्लेस हो रहा है बाई 45 डिग्री, तो b बाई h, यहाँ पे b क्या है x है और h क्या है √2x, तो x बाई √2x, x से x कैंसिल, 1/√2। अब ऐसे ही हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा किससे रिप्लेस हो रहा है 45 डिग्री से, तो p क्या है यहाँ पे x है और b क्या है यहाँ पे x है, x से x कैंसिल 1, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। अब इसको रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल होता है cosec, इसका रेसिप्रोकल होता है sec, इसका रेसिप्रोकल होता है cot। तो हालांकि पहले हम अभी प्रूफ कर रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो उसको भी हम निकालेंगे। हम ये रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम कर भी सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं आपकी cosec थीटा। cosec थीटा क्या आता था, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। थीटा किससे रिप्लेस हो रहा है 45 डिग्री से, तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे √2x है, हाइपोटेन्यूज √2x है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं √2x अपॉन x, परपेंडिकुलर x है, x x कैंसिल, cosec 45 डिग्री हो जाएगा √2। ये वैल्यू हमारी cosec 45 डिग्री की हो गई। अब यहाँ नीचे ले लेते हैं वैल्यू sec 45 डिग्री। ये थीटा के रूप में वैल्यू इसकी क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है। cos थीटा क्या होता है b बाई h, तो ये h बाई b हो जाएगा। h यहाँ पे क्या है √2x, b क्या है x है, x x कैंसिल, √2, वैल्यू क्या आ गई sec 45 डिग्री की √2। अब हम अपने आते हैं लास्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो की है cot 45 डिग्री। क्या होता है cot थीटा, पहले क्या होता था बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे क्या है x है और परपेंडिकुलर क्या है x है, तो x बाई x, वैल्यू आ गई 1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अगले वाले एंगल पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री को। तो trigonometry ratios of 30 degree and 60 डिग्री। अब देखिए, इसके लिए हम को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या, ये सबको पता होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, जिनमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल तीनों इक्वल होते हैं। तो बस यही था। तो चलिए
let consider an equilateral triangle ABC in which three sides are equal, which is 2a 2a 2a। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। तीनों साइड्स कितनी हैं? 2a 2a 2a। अब देखिए 2a मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे कुछ ऐसे वैल्यूज निकल के आएंगी फार्मूले से जिसको सॉल्व करना इजी होगा। तो देखिए हम आगे चलते समय बताएंगे कि हमने 2a ही क्यों कंसिडर किया, a क्यों नहीं कंसिडर किया। तो ये हमने 2a कंसिडर किया और इससे आगे हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है? इक्वल है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो 60 डिग्री ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमें क्या करना है, इस एंगल ए से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन BC। इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं? D। और एक थ्योरम पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में जो कि बेसिक है इस प्रूफ के लिए। तो उस थ्योरम से जब हम AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन BC तो ये BD इक्वल टू BC ये होगा, ठीक। BD इक्वल टू DC। अब देखिए ये 2a है और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये A होगा और ये भी A होगा। अब देखिए ये A होगा। अब ये एंगल कितना होगा जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे? तो 90 डिग्री। ये 90 ये 60 तो ये कितना होगा एंगल? 30 डिग्री। इसको हम फ्रेशली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये वाला पार्ट A B B, ये 60 है, ये 90 है और ये 30 है। ये A है, ये 2A है। पाइथागोरस थ्योरम AD निकालेंगे जो कि एक परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कैसे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे BA है, परपेंडिकुलर यहाँ पे AD है और बेस यहाँ पे BD है। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे? AD परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को एक तरफ और सारे टर्म एक तरफ, तो परपेंडिकुलर AD को इधर कर लिया और सारे टर्म एक तरफ। ये B स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। B बेस को हमने BD से रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं और AD को निकाल लेते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA है हमारा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BD क्या है हमारा? a का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर। आपकी वैल्यू आ जाएगी 2a का, सॉरी ये माइनस है,
वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर, AB की वैल्यू आएगी √3a, AD आ गया √3a। अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हम एक टाइम 60 डिग्री को कंसीडर करेंगे, एक टाइम 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो हम 60 डिग्री के लिए निकालते हैं sin 60। sin थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, √3a/2a, ऐसे कैंसिल √3/2। मैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालूंगा और उसके रेसिप्रोकल्स आप खुद से निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में एक जनरलाइज टेबल देखेंगे जो सारे फार्मूले पे के लिए होगा। तो चलिए आगे निकालते हैं। cos 60, cos थीटा क्या होता था हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा 60 डिग्री से रिप्लेस हो रहा है तो ये a/2a हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे बेस है और 2a यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, a से a कैंसिल 1/2। cos 60 क्या आ गया हमारा? 1/2। एक बार रुकिए मैं देखता हूँ। 1/2 सही है, cos 60 1/2। अब हम tan 60 निकालते हैं। tan 60 निकालने के लिए हमको tan थीटा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। tan थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? √3 है और बेस क्या है? a है, तो √3a/a, a से कैंसिल √3 हमारी वैल्यू है, और इसके रेसिप्रोकल्स वाली वैल्यू आप खुद से फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने 30 डिग्री की तरफ, उसमें हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए, ये 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर जैसे ट्रीट होगा और ये बेस की तरह ट्रीट हो गया। तो चलिए हम पहले इसको सीधा करते हैं, इस ट्रायंगल को ऐसे। तो जब ऐसे होगा, यहाँ पे 30 लाएंगे तो ये क्या है? परपेंडिकुलर मींस ये BD है, हाँ, और ये A है, ठीक है। ये भी हमारा कितना है? 2a है। ये BD कितना है हमारा? A है, ये √3 है। जो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर था वो 30 डिग्री के लिए क्या बन गया? बेस बन गया। तो चलिए हम फार्मूला निकालते हैं सारे के लिए। sin 30 डिग्री, तो sin 30 मैंने लिखा है। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? E है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a है, इसे कैंसिल, sin 30 हमारा क्या आ गया? 1/2। ऐसे ही cos 30, cos थीटा की वैल्यू क्या होती थी? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? √3a है और अपॉन 2a, इसे कैंसिल, cos 30 कितना आ गया? √3/2। tan 30 के लिए निकालते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी? P/B। तो P यहाँ पे क्या है? A है, और B क्या है? यहाँ पे √3 है, तो इसे ही कैंसिल 1/√3। इसके 3 रेसिप्रोकल वैल्यू आप निकाल लेंगे या फिर मैं निकालूं? चलिए छोड़िए, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो वैल्यू हमारी बच गई कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो h/p हो जाएगा। h यहाँ पे 2a है, तो p क्या है? a है, a से कैंसिल, cosec 30 क्या हो जाएगा? 2, वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई।
इसी तरफ हम sec 30 निकालेंगे, क्या हो जाएगा h बाई बी। h क्या है 2a और b क्या है √3 है। अब कैसे h बाई बी हुआ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है cos थीटा का। cos थीटा क्या होता है हमारा b बाई h, तो h बाई बी हो जाएगा। तो 2a अपॉन √3a, ये सेकंड से 2 बाई √3। ऐसी cos 30 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। cos 30 क्या होगा, देखिए tan थीटा होता है p बाई बी, cot थीटा उसका रेसिप्रोकल है तो b बाई पी होगा। b क्या है √3a, p क्या है a से कैंसिल, वैल्यू क्या है √3। तो बस यही था, इजी था। अब उसके बाद हम 90 डिग्री के लिए निकालते हैं और 0 डिग्री के लिए निकालते हैं। अब देखिए कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि हम ये वैल्यूज क्यों नहीं 25 डिग्री के लिए निकालते हैं, 40 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इन सब पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू निकालना थोड़ा आसान था और उसके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं जो बैठते हैं बुक बनाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि 10th लेवल तक ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी देना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कंडीशन। तो इसलिए हमें पर्टिकुलर एंगल में सिर्फ 4-5 एंगल दिए गए। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अगले एंगल के लिए प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया पर्टिकुलर एंगल जो कि है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखिए हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्सियम्स फॉर 0 डिग्री, एक्सियम्स फॉर 90 डिग्री। ये सेंटेंस है लेकिन ये वर्ड की बात हम बोल रहे हैं एक्सियम्स। ये एक्सियम्स क्या होते हैं, देखिए एक्सियम्स यहाँ पे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो ये चीज मैंने लिखा है इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक कही गई बात है, बस एक दूसरों के बीच में ट्रांसफर होती रहती है। इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से बस कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। इस चीज का प्रूफ हमें नहीं मिल सकता है मैथमेटिक्स में। अब शायद 12th के बाद हमें इसका प्रूफ मिले या ना मिले, बट यहाँ पे एक्सियम्स वर्ड का मतलब यही है कि इस चीज का प्रूफ हमें गिवन नहीं है। अब इस चीज को हमें बस देखना है, याद करना है। तो देखिए एक्सियम्स फॉर 0 डिग्री, अब इसमें हम सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी हुई है और उसकी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू गिवन है, मतलब मेरे कहने मतलब। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, cosec 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, sec 0 डिग्री की वैल्यू 1, cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब देखिए इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं कैसे, बस ये 3 वैल्यूज आपने याद कर लिए, तीनों याद रहेंगी कैसे। sin 0 डिग्री 0 है जब, तो cosec 0 डिग्री sin का रेसिप्रोकल होगा। तो जैसे लेफ्ट ये 0 है, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 इक्वल टू 0 ही होगा। ये sin 0 डिग्री की वैल्यू है, बट इसका हम रेसिप्रोकल करें तो 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। इन्फिनिटी लोग कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो ये वैल्यू हो गई, ये 1 है तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1, जो कि 1 ही आएगी sec 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री की सिमिलरली यही वाली बात है। तो सिंपल है इसको याद करना। अब हम अपने एक्सियम्स फॉर 90 डिग्री पे चलते हैं, उसके बाद हम एक टेबल आपको लिखाएंगे, उस टेबल से हम इजीली याद कर सकते हैं सारे वैल्यू को, जितने भी मैंने अभी पीछे पढ़ाया। तो चलिए हम एक्सियम्स फॉर 90 डिग्री देखते हैं। sin 90 डिग्री 1 है, cos 90 डिग्री 0 है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, cosec 90 डिग्री 1, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 90 डिग्री 0। अब इसको भी सिमिलरली ऐसे याद कर सकते हैं, sin 90 डिग्री 1 है तो 1/1 इसे लिख सकते हैं, 1 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएंगे, मींस सेम बात है।
cos 90 डिग्री 0 है तो इसको 0/1 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 जो कि 95 होता है sec 90 डिग्री। tan 90 डिग्री सिमिलरली है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे 0 हो जाएगी, वही वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री की वैल्यू हम कैसे नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं, कैसे यहाँ पे 0 लिख रहा है, 0 tan 0 डिग्री की वैल्यू, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा हम एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। tan थीटा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए sin थीटा 1 है 90 डिग्री केस में, और cos थीटा क्या है 0 है 90 डिग्री केस में, तो 1/0 कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड ना इंफिनिटी। ऐसे ही इस केस में देख सकते हैं 0 डिग्री केस में sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0 डिग्री केस में 0 है ये वैल्यू, और ये 1 है, वैल्यू कितनी है 0 है। वैसे ही cot थीटा की वैल्यू हमने आपको याद कराई थी, जो कि थी cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम टेबल के फॉर्म में समझते हैं, और एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे हम और आप सब इजीली इस चीज को याद कर सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, ये टेबल है हमारे पास, आपके सामने दिख रहा है। तो साइन थीटा है ये, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, और ये एंगल्स है इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, साइन थीटा और इस 0 डिग्री को मैच करना है। ये देखिए कैसे इस टेबल को देखना है, पढ़ना है कैसे, चाहे आप बहुत लोग जानते भी होंगे कैसे पढ़ते हैं टेबल्स को। देखिए इस प्लेस को हम देखेंगे पहले, तो इस साइन थीटा के वाले रो में है और 0 वाले रो में, मतलब कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। वैसे ही अब दूसरे रूम में यहाँ पे चले जाए, साइन थीटा वाले रूम में है और 30 डिग्री वाले रूम, मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही करके हमको वैल्यू को देखनी है। जैसे यहाँ पे tan थीटा वाले में आया, तो जैसे ये वाली वैल्यू में देखनी है, tan थीटा वाले रूम में है और 60 वाले रूम में, मतलब tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब मैं इसको याद करने का तरीका बता दूं इसका, तो जो याद करने का तरीका है वो ऐसे है कि हम इस वाले को पूरा एकदम दिमाग में रट जाए, मतलब ये एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू अगर याद है तो ये सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब ये याद कर लिया, अब माना मैंने कि आपने ये याद कर लिया है, ये याद कर लिया तो cos थीटा की वैल्यू हम निकालनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। तो ये 0 1/2, 1/√2, 3 √3/2, 1। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है इन सारे एंगलों पे, तो हम क्या करेंगे कि जो ये 90 वाला है वो 0 पे चला जाएगा, जो 60 वाला है वो 30 पे, जो 45 है 45 पे रहेगा, तो 30 वाला है 60 पे, जो 0 वाला है वो 90 पे। मतलब कि इस रो को उठा के बस उल्टा कर देना है, तो ये cos थीटा के हर एंगल पे वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, तो ये 1 ऊपर चला गया, √3/2 यहाँ चला जाएगा, मतलब कि 0 डिग्री 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री 60 डिग्री में, और 60 डिग्री 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 डिग्री सिमिलर रहेगा। ठीक है, वो मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज हो वहीं पे आएगा वैल्यू उसकी। तो ऐसे ही दो रो, एक रो याद हो गया तो दूसरी रो भी याद हो जाएगी। अब tan थीटा की वैल्यू मैंने कितनी, जब ये रो दोनों याद हो गया तब हम अगले रो पे जाएंगे। अब tan थीटा की वैल्यू होती है आपकी sin थीटा बाय cos थीटा, बस वैल्यूज पुट करते जाएंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जब ये 3 निकल गया तो
इन सब का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इन सब का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इन सब का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। बस हमें कुछ करना नहीं था। ये टेबल है, इसको अच्छे से नोट करें और लर्न करें। इसके यूजेस हमें क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, तो हम अपने अगले लेक्चर्स में क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब